नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं भारत में स्थित एक ऐसे मंदिर के बारे में जहां जो मूर्ति विराजमान है उसमें स्वयं भगवान मौजूद हैं। जी हाँ मित्रों, आपने बिल्कुल सही सुना। ऐसा कहा जाता है कि जब इस मूर्ति की जगह नई मूर्ति रखी जाती है तो उस तिल को निकालकर नई मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है और इस दौरान पूरी शहर की लाइट को काट दिया जाता है ताकि कोई भी इंसान इस दिव्य चीज को ना देख पाए। और यदि गलती से कोई इंसान इस दिव्य आत्मा को देख लेता है तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। यह मंदिर है मित्रों भगवान जगन्नाथ का मंदिर। आइए दोस्तों जानते हैं पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर के रहस्य जिसे शायद आपने नहीं सुना होगा। और यहाँ आपको 10 के 10 ऐसे रहस्य बताए गए हैं जिसके बारे में आज तक विज्ञान में भी इसका खुलासा नहीं कर पाया है। इसमें सबसे पहला आता है दोस्तों, आपने देखा होगा कि यदि कोई झंडा है तो वह हवा की दिशा की तरफ लहराता रहता है, यानी कि पूर्व से हवा बह रही है तो वह पश्चिम की तरफ जाएगा और यदि पश्चिम से हवा बह रही है तो वह पूर्व की तरफ जाएगा। लेकिन पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित जो ध्वज है, जो झंडा है, वह हमेशा हवा के विपरीत दिशा में ही लहराता है। यह एक अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य है। अब ऐसा क्यों होता है, इसका कारण आज तक वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं। इस झंडे को रोज बदलने का नियम है और ऐसी मान्यता है कि अगर किसी कारणवश इस झंडे को नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगी। नंबर 2 है मित्रों, यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है और मंदिर की ऊंचाई लगभग 214 फीट है। दोस्तों, मंदिर के नीचे खड़े होकर शेषी यानी गुम्बद को देख पाना असंभव होता है मित्रों। इस गुम्बद की छाया की आज तक किसी ने कोई परछाई नहीं देख पाई। जी हाँ मित्रों, गुम्बद इतना विशाल होने के बावजूद भी इस गुम्बद की परछाई सुबह दोपहर शाम कभी भी जमीन पर नहीं पड़ती। नंबर 3, यह मुख्य मंदिर के ऊपर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि आप पुरी में कहीं भी खड़े हो जाएं तो आप इस चक्र को जब आप देखेंगे तो चक्र की बनावट ऐसी है कि वह आपकी दिशा में ही दिखाई देगा। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि यह चक्र बिल्कुल आपके सामने ही है। इसे जब बनाया जा रहा था तो इसमें अष्ट धातु से निर्मित चीज़ों को लगाया गया जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा पावन और पवित्र माना जाता है। नंबर 4, समुद्र पुरी पर जो रहस्य है, सामान्यतः किसी भी समय समुद्र के किनारे हवा का जो झोंका होता है वहाँ से समुद्र की लहरों की आवाज़ आने लगती है। वह सायं और सवेरे काफ़ी तेज होती है। इसके विपरीत पुरी में बिल्कुल ही उल्टा होता है। यहाँ पर हवा समुद्र से ज़मीन की ओर ना जाकर जमीन से समुद्र की ओर जाती है। और यदि आप मंदिर के बाहर हैं तो आपको बहुत ही ज़ोर ज़ोर से लहरों की आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन जैसे ही आप मंदिर में कदम रखेंगे आपको लहरों की आवाज़ आनी बंद हो जाएगी। 5वां है मित्रों, आमतौर पर यह देखा गया है कि किसी भी मंदिर में किसी भी ऊंचाई वाले स्थान पर पक्षियों का बैठना आम बात होता है, लेकिन जगन्नाथपुरी मंदिर के सिर के ऊपर आज तक एक भी पंछी नहीं बैठे हैं और ना ही उड़ते हुए दिखाई दिए हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य है मित्रों, और यही वजह है कि मंदिर के ऊपर हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर के भी उड़ने की मनाही है। नंबर 6, दोस्तों, आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि जगन्नाथ मंदिर में प्रतिदिन संध्या काल में मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को यहाँ के पुजारियों द्वारा मंदिर में उल्टा चढ़कर बदला जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इससे भव्य मंदिर में पुजारी को सीधा नहीं बल्कि उल्टा चढ़ना पड़ता है और ध्वज भी इतना भव्य है कि जब यह लहराता है तो सब देखते ही रह जाते हैं। यह ध्वज पर भगवान शिव का चंद्र भी बना हुआ है। और 7वें नंबर की जो घटना है मित्रों, दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ मंदिर के परिसर में दुनिया के सबसे बड़ा रसोई, जिसमें कि लगभग 500 रसोइयाँ और 300 सहकर्मी मिलकर भगवान जगन्नाथ का प्रसाद निर्माण करते हैं। और इस रसोई से जुड़ा एक बहुत ही बड़ा रहस्य यह है कि यहाँ
चाहे लाखों भक्त क्यों ना आ जाएं, कभी भी प्रसाद कम नहीं पड़ता। लेकिन संध्या होने पर जैसे ही मंदिर के गेट बंद होने का वक्त होता है, प्रसाद अपने आप ही समाप्त हो जाता है। यानी कि आज तक यहाँ का प्रसाद कभी ना व्यर्थ गया है, ना ही इस प्रसाद में कभी किसी की कमी हुई है। इसके अलावा मंदिर में जो प्रसाद बनाया जाता है उसे प्राचीन काल से ही लकड़ियों से ही बनाया जाता है। इस प्रसाद को बनाने में मिट्टी का बर्तन का प्रयोग किया जाता है और यह प्रसाद बर्तन में बनाया जाता है जिसमें एक के ऊपर एक ऐसे साजते हुए 7 बर्तनों को साज दिया जाता है और 7वां बर्तन के ऊपर एक ढक्कन लगा दी जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जहाँ सबसे पहले बर्तन का प्रसाद सबसे लास्ट में पकता है और जो बर्तन सबसे ऊपर होता है उसका प्रसाद सबसे पहले पक जाता है। उसके बाद से 7वें के बाद फिर 6वें, 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे, इसके बाद पहले, यानी जो सबसे नीचे बर्तन है उसमें सबसे आखिरी में प्रसाद बनकर तैयार होता है, जबकि जो सबसे ऊपर है उसमें सबसे बन के पहले तैयार हो जाता है। यह बहुत ही बड़ा रहस्य है मित्रों, क्योंकि आज तक किसी ने इसकी गुत्थी नहीं सुलझा पाई। नंबर 8वां मित्रों, दोस्तों, भगवान जगन्नाथ मंदिर 4 धामों में से एक माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, मंदिर में प्रवेश करते ही एक सिंह द्वार है। कहा जाता है कि सिंह द्वार के अंदर आपका कदम जब तक नहीं जाता तब तक समुद्र की ध्वनियाँ आपको सुनाई देती हैं, लेकिन जैसे ही आप सिंह द्वार से अंदर कदम रखते हैं यह ध्वनि सुनाई देनी बिल्कुल ही बंद हो जाती हैं। और नंबर 9वां मित्रों, जगन्नाथपुरी मंदिर के मुख्य द्वार में 3 मूर्ति विराजमान हैं। भगवान श्री कृष्ण, बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा। तो जगन्नाथपुरी मंदिर की इन मूर्तियों को हर 12 सालों में बदला जाता है, यानी कि पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। मूर्ति बदलने की यह प्रक्रिया भी बहुत ही रोचक होती है। किसी वक्त मूर्ति बदली जाती है, उस वक्त पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। जी हाँ मित्रों, मंदिर के आसपास पूरी तरह से अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर CRPF की टीम मौजूद रहती है। उस वक्त मंदिर में किसी की भी एंट्री बंद हो जाती है, यानी कोई मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। उस समय वहाँ के जो सबसे पुराने पुजारी होते हैं वही लोग वहाँ जाते हैं, जिन्हें मंदिर की मूर्तियों को बदलाने का काम सौंपा जाता है। मित्रों, नंबर 10 पर जो आता है, ऐसी मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने बहन का त्याग किया और उनका अंतिम संस्कार किया गया तो शरीर के हर हिस्सा पंच तत्व में विलीन हो गया और बच गया वह था श्री कृष्ण का हृदय। वह आज भी जिंदा है और इंसानों की तरह आज भी धड़कता है। ऐसा मान्यता है कि वह दिल आज भी सुरक्षित है। भगवान ने लकड़ी की मूर्ति के अंदर आज भी साक्षात विराजमान है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ की कृपा से सारे जग का कल्याण होता है। आपका, आपके परिवार का, आपके घर परिवार सारे लोगों का कल्याण हो जाएगा यदि भगवान जगन्नाथ की कृपा आप पर बरस गई तो। इसलिए सच्चे श्रद्धा भाव से जब तक रथ यात्रा चलती है, साथ ही रथ यात्रा की समाप्ति के उपरांत भी आपको भगवान जगन्नाथ की उपासना करनी चाहिए, उनका नाम जपना चाहिए। और हरि के नाम जपने से सबका कल्याण हुआ है मित्रों, इसलिए आपका भी कल्याण हो जाएगा। यदि आप भी भगवान जगन्नाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने मित्रों यारों के साथ इस वीडियो को ज़रूर साझा कर दें। आप सभी पर भगवान जगन्नाथ की कृपा बनी रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।